वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। जी हाँ, क्लास 12th का अगर आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है ज्योग्राफी का, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्लास 12th में 98 स्कोर किए थे 100 में से। पूरी आंसर राइटिंग टिप्स बताऊंगा बहुत अच्छे से। आपको मैं टॉपर की आंसर शीट भी दिखाऊंगा, ठीक है। और सारी जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप वो सब ध्यान में रखते हुए पेपर लिखते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। जब मैं 98 तक पहुंच गया तो भाई बाकी 100 तो बाकी क्या ही बात है, ठीक है। तो आप बस ये सारी टिप्स को फॉलो कर लेना, आपका पक्का मैं बता रहा हूं भाई, आपके टॉपर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आगे मैं आपको बता दूं कि जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड पीडीएफ्स वगैरह हैं या बाकी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लेना। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स के। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो भाई देखो, क्लास 12th ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2019 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और मेरे ज्योग्राफी में 98 आए थे। 2 नंबर मेरे मैप में कटे थे। तो भाई ज्योग्राफी में ये इतना स्कोर मैंने कैसे किया, इसके पीछे आपकी सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती, आपको पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है वो तरीका आना बहुत जरूरी है। सो उसके लिए ही आज मैं आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टिप्स बताऊंगा कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगे आपके जितने भी पेपर आने वाले हैं, फिजिकल एजुकेशन का है, पोल साइंस का है, हिस्ट्री का है, सारे पेपर्स की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं अपने चैनल से ही, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और हिस्ट्री में भी मैं आपको बता दूं 100 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किए थे, तो वो भी टिप्स मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। तो देखिए, ये एक टॉपर की आंसर शीट है जो मैंने बिल्कुल सीबीएसई की वेबसाइट से ही उठाई है। और इसने जिस तरीके से लिखा है ना, आप मान लो बिल्कुल ऐसा ही मैंने लिखा था और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको ये इंग्लिश वाली दिखा रहा हूं शीट, आप समझ जाइए कि यही तरीका होता है लिखने का, आंसर राइटिंग का। कि भाई अगर आपके कोई भी ऐसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या, तो पहले तो होता था भाई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछते थे, लेकिन अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं जो 3 नंबर वाले सवाल आते हैं। तो देखो, अगर आपका 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको कोई ज्यादा इंट्रो कुछ वो सब नहीं लिखना। 3 नंबर वाले में आपको मिनिमम 4 पॉइंट डालने हैं और मैक्सिमम आप 4 ही मान के चलो, इससे ज्यादा लिखना टाइम वेस्ट है। 4 पॉइंट एकदम परफेक्ट लिख दो। जैसे कि इसने लिखा है फीचर्स ऑफ विंड एनर्जी आर एज फॉलोज, ठीक है। जो विंड एनर्जी है उसके फीचर्स पूछे गए थे, 3 नंबर में पूछे गए हैं। सो इसने पहली हेडिंग बना दी। देखिए इसको ध्यान से, पहले इसने हेडिंग बनाई है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। या आप सीधा इसको पॉइंट भी समझ सकते हो कि भाई इसने इसको अंडरलाइन कर दिया है तो ये हेडिंग की तरह ही नजर आ रहा है। सो इसने सीधा एक पहला पॉइंट बनाया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखोगे, ये दूसरा पॉइंट चल रहा है। अब यहाँ पे हेडिंग नहीं दिखेगी आपको कहीं भी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमें हेडिंग में आंसर देना चाहिए या सीधा पॉइंट में लिखना चाहिए। तो आप हेडिंग बना सकते हो तो आप बना दो, नहीं बना सकते तो सीधा पॉइंट्स में आंसर लिखो जैसा इसने स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है। सीधा इसने अंडरलाइन कर दिया मेन मेन चीजों को, ये अंडरलाइन यहां से कर रखा है, यहां से कर रखा है। एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप अपने पॉइंट्स डालते हो तो ये जो आपकी लाइन होती है मार्जिन की, इसके अंदर आप अपने पॉइंट्स लिखो। कोशिश करो कि इसके अंदर लिखो, बाहर लिखोगे तो एग्जामिनर को दिक्कत होती है चेक करने में। तो आप ये अपना दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपने लिख दिए। तो आपके 3 नंबर वाले में 4 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना। 4 पॉइंट अच्छे से अगर आपको आते हैं तो इतना चलेगा। और कितनी कितनी लाइनें लिखनी है, 1 2 3 काफी है भाई, ठीक है। 1 2 3 4 तक, 3.5 लाइन तक भी जा रहा है अगर आपका पॉइंट तो इनफ है। इतना सही माना जाता है, भर भर के ज्यादा नहीं लिखना होता आपको। तो ये एक टॉपर की आंसर शीट है, आप समझ जाओ। और जब आपका आंसर खत्म हो जाए तो आपको एक लाइन खींच देनी है, एक सीधी लाइन खींच देना। ब्लैक से खींच दो, ब्लू से खींच दो, बस लाइन दिखनी चाहिए, चाहे पेंसिल से खींच दो। आपको दिखाना है कि आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये हो गई आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं उसकी टेक्निक। अब आगे लेके चलता हूं मैं आपको, ठीक है। ये कुछ वो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, डायग्राम वगैरह से रिलेटेड आ जाते हैं, या मतलब उसको कैसे किया हुआ है इसने। देखो 4.2 है तो इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है जहां पे खत्म हो रहा है। फिर 4.3, ये चौथे ही क्वेश्चन के कुछ और सब क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर इसने इस तरीके से दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ
कंपैरिजन का क्वेश्चन आया तो कंपैरिजन वाले में इसने कुछ ऐसा किया है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। सो इसमें कितना बढ़िया इसने कंपैरिजन करके बताया है, बीच में एक लाइन खींची है, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करके दिखाया है। काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है, मेन मेन वर्ड्स को इसने हाईलाइट किया है। तो भाई इससे ज्यादा आपका जो भी चेकर है वो क्या चाहेगा, यही चाहिए होता है उसको। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो आपका 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखो मैं ज्यादा लंबी वीडियो लेके नहीं जाऊंगा, आधे घंटे की 1 घंटे की, मैं 5 से 10 मिनट में आपको सारा समझा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम का टाइम आपका बहुत ही क्रूशियल है। मैं फालतू के इधर उधर बातें करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो इसमें पहले इसने हेडिंग बनाई है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, हेडिंग बनाई है, फिर इसको एक्सप्लेन किया है। यहां पे क्या है कि अगर आप हेडिंग बना सकते हो तो हेडिंग बनाओ, बहुत अच्छी दिखेगी। आप खुद समझ जाओ कि अगर आप इसको चेक करते तो आपको सीधी सीधी हेडिंग्स लिखी हुई मिल रही है, और हेडिंग पे ही वो ज्यादा फोकस जाता है, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा। 5 पॉइंट लिख दिए और लास्ट में एक कंक्लूजन डाल दिया। ये 5 पॉइंट की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 पॉइंट लिखिए, ठीक है, क्योंकि 6 पॉइंट में क्या होता है, आपकी और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपका 1 पॉइंट गलत भी होता है तो भी 6 पॉइंट लिखे आपने, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये कंक्लूजन जरूर लिखो। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ ही लिखते हो। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये सब नहीं चाहिए होता, 3 नंबर वाले में आप सीधा पॉइंट्स लिखते हो। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कंक्लूजन प्लस इंट्रोडक्शन मस्ट है, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका था, जो मैंने आपको 3 नंबर वाला भी बता दिया है, 5 नंबर वाला भी आपको मैंने बता दिया है। देखो मैप कैसे फिल किया है इसने, मैप इसने इस तरीके से फिल किया है, बहुत क्लियरली मेंशन किया है, उसका नाम बहुत अच्छे से लिखा है। फिर ये बालाघाट है अगर यहाँ पे, तो उसका नाम बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसको देख सकते हो कि इसने ये चीज अटेम्प्ट करी है। सो आई होप आपको ये आंसर शीट देख के एक आइडिया लग गया होगा। प्लस मैंने आपको अपना भी भाई उदाहरण बता ही दिया है, मैं भी इसी तरीके से लिखता था, और हर टॉपर का लगभग यही तरीका होता है लिखने का। और आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं मैंने, उसके बाहर शायद ही कुछ आपसे पूछेगा। अगर आपको वो देखने हैं तो आप हमारी वीडियो के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और एमसीक्यूज भी देख लो सारे, और जो शॉर्ट लॉन्ग वाले करवा रखे हैं वो भी देख लो। आपका काम 101% बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।